Exactly. और मेरा तो यही सोच के दिमाग खराब हो रहा है। रोहित का नाम बीच में डाल दिया, बोली कि हिस्सा नहीं दोगे तो पुलिस में कंप्लेंट कर दूंगी। कितनी घटिया हो सकती है सारिका। मेरा बस चल रहा है, भाई को मैं उसकी जान ले लूंगा। मीका, मैं दिमाग खराब। Just relax रोमी, relax। देखो ये वक्त है कि तुम ठंडे दिमाग से सोचो, क्योंकि just relax। ये पानी पियो, पानी पियो। Just relax, relax। हम कोई ना कोई सोल्यूशन ढूंढ लेंगे, ओके? रोमी, What have you done? मैंने तुमसे कहा था ठंडे दिमाग से सोचो। लग गई ना तुम्हें? अब तुम इसे पकड़ के रखना, समझे? इसे मत टच करना, सिर्फ यहाँ पे। मैं फर्स्ट एड बॉक्स लेके आती हूँ। बैठो। तो शील मत कर। माना कि तुम गुस्सा हो, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं ना कि खुद को चोट पहुंचाओ। कितना खून बह रहा है देखो तुम। रोमी को बाहर कोई और देख चुकी। कल ही मैंने उसे देखा था इसको तक में अपने नए लव इंटरेस्ट के साथ, मीका। इसीलिए मुझे अपनी जिंदगी से बाहर फेंकना चाह रहे थे, लेकिन जो पहले हुआ था अब वैसा नहीं होने दूंगी। इतनी आसानी से तुम्हारी जिंदगी से बाहर नहीं जाऊंगी मैं। अभी ये काम जितना आसान लग रहा है उतना आसान है नहीं। अगर हमें रोहित को अडॉप्ट करना है तो ऑर्फनेज से सारे डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। डॉक्यूमेंट्स की तो प्रॉब्लम है ना। लीगली अडॉप्ट किया नहीं है सारिका ने बच्चे को। एंड इनफैक्ट जिस लेडी ने हमको ये सब इन्फॉर्मेशन दी थी ना, वो लेडी, मैंने उसके बारे में पता लगाया था, पर वो लापता है। उसका कुछ आता पता नहीं है। एक काम करते हैं भाभी, हम सब ऑर्फनेज चल के ऑर्फनेज के मैनेजर से बात करते हैं, थोड़ा प्रेशर बनाते हैं, हो सकता है काम बन जाए। चलिए चलते हैं। नहीं डील, एक्चुअली दिस वोंट वर्क। मैंने उस इंसान से बहुत बार बात करने की कोशिश की है, वो बहुत अड़ियल है, वो नहीं सुनेगा आसानी से। भाभी अब तक आप गई है ना, अब मेरे साथ चलिए। हो सकता है लॉयर को देख के डर जाए और डॉक्यूमेंट दिखा दे। पाठक सही कह रहा है। अगर हम ये साबित कर दें कि रोहित सारिका का बच्चा नहीं है और सारिका ने उसे लीगली अडॉप्ट भी नहीं किया है, तो फिर सारिका कुछ नहीं कर पाएगी। अपनी जान प्यारी है तो अनाथ आश्रम जाना बंद कर दो। कहीं सारिका से पीछा छुड़ाने के चक्कर में मैं उससे बड़ी मुसीबत में तो नहीं फंस रही हूँ, लेकिन जो भी हूँ मैं पीछे नहीं हटूंगी। अरे रुकिए, सुनिए, आप ऐसे अंदर नहीं जा सकती। प्लीज रुकिए। ये क्या कर रहे हैं आप लोग? सर हमें रोहित भल्ला के डॉक्यूमेंट्स देखने हैं। वो कहाँ से आया है, उसे किसने अडॉप्ट किया है, सारे पेपर्स। इट्स बिट अर्जेंट, तो प्लीज जल्दी कीजिए। रोहित वो बच्चा, उसे तो हमारे अनाथ आश्रम के बाहर कोई छोड़ गया था। उसकी कोई पेपर्स या डॉक्यूमेंट्स नहीं है हमारे पास। लेकिन आपने तो उसे सारिका भल्ला के हवाले किया है ना, तो कोई तो पेपर्स होंगे, कोई तो डॉक्यूमेंट होगा। देखिए अभी मैं बहुत बिजी हूँ, मैं डॉक्यूमेंट्स देखता हूँ फिर आपको फोन करता हूँ। एक्सक्यूज मी, आपको क्या लगता है हम सच्चाई नहीं जानते कि आपने गलत तरीके से सारिका भल्ला को ये बच्चा सौंपा है? सारिका भल्ला ने इसे लीगली अडॉप्ट नहीं किया, हम जानते हैं, ओके? और आप कैसे इंसान हैं? एक बच्चा आपके दरवाजे पे आया और बिना सोचे समझे, बिना किसी डॉक्यूमेंटेशन के, लीगल पेपर्स के, आपने एक ऐसी औरत को सौंप दिया जिसे आप जानते ही नहीं। देखिए, हर अनाथ आश्रम में हर बच्चे का रिकॉर्ड होता है, आप वो दिखाइए प्लीज। देखिए मुझे पता नहीं आप क्या बोल रहे हैं, अभी इतने पुराने रिकॉर्ड्स हैं, पता नहीं कहाँ रखे होंगे। क्या बकवास कर रहे हैं आप? बच्चा 4-5 महीने का होगा, पुराने कहाँ से हो गए? देखिए मैंने कहा ना, मुझे बहुत काम है। आप पुराने रिकॉर्ड्स देखकर मैं आपको बता दूंगा। और वैसे भी मैं आपको दूसरे के रिकॉर्ड्स क्यों दिखाऊं? आप है कौन? मैंने बच्चा सारिका भल्ला को दिया है, आपको नहीं। आप प्लीज जाइए, मैडम इन्हें ले जाइए। एक मिनट रुकिए। ठीक है, आप अपना वक्त लीजिए, पेपर ढूंढ के रखिए। लेकिन एक बात याद रखिए, अगर आपने हमारी हेल्प नहीं की तो हमारे पास और भी बहुत से लीगल तरीके हैं अपने काम निकलवाने के। चलो नी। हेलो, हाँ जी मैं बोल रहा हूँ। वो लोग आज फिर से आए थे।
नील, मैं अपनी चाबी भूल गई अंदर, मैं लेकर आती हूँ। अरे भाभी मैं ले आता हूँ ना। लाती हूँ। वो लोग रोहित को लीगली अडॉप्ट करना चाहते हैं। जी नहीं, जी आप प्लीज कुछ मत करना। जी हाँ, जी किसी को पता नहीं चलेगा रोहित की माँ आप हो। हाँ प्लीज। इसका मतलब ये मैनेजर रोहित की माँ को जानता है, उसके साथ कांटेक्ट में भी है, फिर उसने ये बात हमसे छुपा के क्यों रखी? सीरियस भाभी, आपने सही सुना? मैंने एग्जैक्टली यही सुना है। एंड द वर्स्ट पार्ट इज, जिस तरह से वो उसकी आइडेंटिटी छुपा रहा था ना, और जिस तरह से डर डर के बात कर रहा था, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई बहुत बड़ी बात हमसे छुपाई जा रही है। अगर ऐसा है तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी भाभी, क्योंकि अगर रोहित की माँ है और वो अगर इन ऑर्फनेज वालों के टच में है तो फिर तो उन्हें ये भी पता होगा ना कि रोहित कहाँ पे, रोहित हमारे पास है। लेकिन इससे हमारा मैटर सॉल्व नहीं होता। हमें तो रोहित चाहिए ना। रोहित को अडॉप्ट करने के लिए हमें एक कंसेंट लेटर लगेगा उनके तरफ से, वो कहाँ से लाएंगे? लेकिन एक बात समझ में नहीं आई भाभी, अगर उसकी माँ है तो वो सबके सामने बाहर क्यों नहीं आ रही? ऐसा क्या कारण हो सकता है? That's what ना, इसलिए तो मुझे इतना शक हो रहा है। खैर, उससे हमें कोई लेना देना नहीं। भाभी देखिए, मुझे लगता है कि सारा मैटर हमें भाई को बताना चाहिए, वही कुछ सोल्यूशन बताएंगे। चलते हैं रमन के ऑफिस। आइए, आप सब लोग यहाँ बैठिए, मैं मम्मी जी को बुला के लाती हूँ। मम्मी जी सब आए हैं, आपसे की कर रही है इधर, पता नहीं। हाँ, हेलो जी, नमस्ते जी, हैप्पी लोहड़ी। तो अनु भी हैप्पी लोहड़ी जी। आज बिल्डिंग में लोहड़ी सेलिब्रेट हो रही है तो उसी का डिस्कस करने आए थे, कैसे करना है सब। अच्छा जी। हुणे इन्होंने मैं की बतावा कि सारी का हर रोज कोई ना कोई नवा नाटक करती है। किथे लोहड़ी में भी कोई तमाशा खड़ा कर दिया तो फिर की होएगा? गल है जी के मेरा मन नहीं है, इस साल हम लोहड़ी नहीं मना रहे जी। मनाएंगे। ऑफ कोर्स मनाएंगे। हैप्पी लोहड़ी। हैप्पी लोहड़ी। क्यों, क्या हुआ मम्मी जी, आपका मन नहीं है क्या? लेकिन मेरे रोहित की तो पहली लोहड़ी है ना, तो मैं तो बहुत धूमधाम से मनाना चाहती हूँ। एक्चुअली हमें सारिका नहीं बुलाया था वो लोहड़ी की तैयारी की बात करने के लिए। अच्छा, अब एक मिनट जी, मैं होने आनी। जरा मेरी गल सुने इधर। आप लोग चाय पीजिए, मैं अभी आती हूँ। सारिका, ए हो क्यों रहा है? तूने इन सारी लड़कियों को बुला लिया कि हम लोहड़ी मना रहे। एक बारी मुझसे गल करती, मुझसे पूछ तो लेती। क्या पूछती मैं मम्मी जी? क्या इस घर में मुझे कोई भी फैसला लेने का कोई हक नहीं है? थोड़ा हौले बोल। क्या हौले बोल? रोहित की पहली लोहड़ी है और मैं चाहती थी कि मैं धूमधाम से मनाऊं, लेकिन आप, क्या प्रॉब्लम क्या आपको? आप हमेशा ऐसे क्यों करते हो? मैं कोई भी फैसला लूंगी, आप हमेशा मेरे पीछे क्यों पड़ जाते हो मम्मी जी? इसमें आपको प्रॉब्लम क्या हो रही है? आप इशू क्यों बना रहे हो इस बात का? तमीज से बात करो, तुम्हारा कोई हक नहीं बनता कि तुम मम्मी से ऐसे बात करो। क्या गलत कह रही हो? सही तो कह रही हो। तुम तो चुप रहो। अगर तुम रोहित और मेरे लिए कुछ नहीं कर सकते हो ना, तो अपनी जुबान भी बंद रखा करो। हमारे मैटर में बात करने की जरूरत नहीं है तुम्हें। जानते पुत्र, सुनो मेरी बात, जुबान संभाल के बात कर। मैं इस घर से उठा के इतना दूर फेंकूंगा ना, अपने आप को ढूंढ नहीं पाएगी। हिम्मत है तो हाथ लगा के दिखाओ तुम। बहुत हो गया तुम्हारा मारना वारना। जब देखो डराते रहते हो, धमकाते रहते हो। अब की और पुलिस में कंप्लेन कर देना, तुम्हारी बैंड बच जाएगी। मैं सच बोल रही हूँ, फिर देखते रहना। तू चुप हो जा पुत्र, इसके मुंह लगने का कोई फायदा नहीं पुत्र। इससे पहले कि बात बहुत बिगड़ जाए और बाहर वालों के सामने तमाशा बने। रब दा वास्ता पुत्र, तू चला जा। घटिया औरत। हाँ भला जी। तो एक प्रॉब्लम हो गई है। क्या प्रॉब्लम? अरे मैं लाजपत नगर मार्केट में आया था सामान लेने के लिए, लेकिन पर्स मैं घर पर ही भूल गया हूँ। आप ले आओगे क्या? हाँ, क्यों नहीं। हाँ ठीक है, जल्दी आ जाओ। जहाँ आप समोसे खाती हो ना, वहीं पर ही मिलूंगा मैं। तुसी उधर ही रुको, मैं आनी। नीलू, फटाफट मेरा पर्स लेके आ मेरे कमरे से। वो जी, मैंने थोड़ा बाहर जाना पड़ गया,
मेरे हस्बैंड ना अपना पर्स घर में भूल गए, तो मैंने उनके पास जाना है। तुझे चाय शाह पी लो, ठीक है? चल लिया लीरू। जी मम्मी छेती छेती। और पर्स धोबी की गठरी पड़ी है मेरे कमरे में, वो आए तो उसको तू दे देना। अच्छा, कपड़े शपड़े ठीक है। माफ करना, आप लोगों को भी हमारे घर का तमाशा देखना पड़ा। इट्स ओके सारिका, पर तुम्हारे घर में कोई प्रॉब्लम चल रही है क्या? क्या बताऊं, मैं तो खुद तंग आ गई हूँ यहाँ पर, लेकिन क्या करूं, अब शादी इस घर में हुई है तो ये सब कुछ तो झेलना ही पड़ेगा ना। मैं सोच रही थी कि हम आप में से किसी के घर जाकर डिस्कशन करते हैं, यहाँ पर तो कोई भी आएगा और डिस्टर्ब करने लगेगा। हाँ, कोई बात नहीं बेटा, हमारे घर चलते हैं ना। जी, आप लोग चलिए, मैं रोहित को लेकर आती हूँ। आप चलिए। नीलू। जी भाभी जी। देखो, रोहित का ना कफ सिरप खत्म हो गया है, तुम प्लीज जाके ले आओगी। हेलो, सारिका बोल रही हूँ। घर में अब कोई नहीं है, तुम आओ और जल्दी से अपना काम करके जाओ। ओके।